सनातन की जो गौरव की बात है, जो सनातन की गौरव की बात क्या है कि पहले बच्चों को गा से गणेश पढ़ाया जाता था तो बच्चे बुद्धिमान होते थे। आज गा से गधा पढ़ाया जाता है तो आप जानते हैं ये भगवान ही मालिक है। बच्चे हिंदू राष्ट्र अब समय आ गया है। हमको ऐसा लगता है कि आज तक तो सार्थक नहीं हो पाया, लेकिन अब कहीं ना कहीं बालाजी ने ऐसी लीला की है कि भारत बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र के रूप में हम और आपके सामने इसलिए चाहिए साहब कि हम इस दया में रह गए कि बच्चा यदि जांग पर पेशाब कर लेगा तो जांग काटी थोड़ी जाएगी। हम इस लाड़ में और इस स्नेह में रह गए, लेकिन लोग अपनी औकात भूल गए। उन्हें एक बार फिर याद दिलाना है कि फलो फूलो औकात मत। जी हमारा नाम राघव शर्मा है। कहाँ से आए? हम बागेश्वर धाम से ही आए हैं। हम धाम से गुरु जी के साथ में यार कब से जुड़े हुए महाराज जी? लगभग मुझे 3 वर्ष से ऊपर का समय है। काफी टाइम हो गया है। और क्या कहना चाहेंगे, जैसे हम देख रहे हैं लगभग 1 या 2 साल से जो युवा है, युवा पीढ़ी है, वहाँ तो बहुत सारे इंडिया में हैं और हुए थे जी, उनसे ना जुड़ के कहीं ना कहीं इनकी तरफ ज्यादातर आकर्षित हो रहे हैं। देखिए कारण तो नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें सब कोई। हम तो ऐसा मानते हैं कि हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है हमारे गुरु जी का कहीं ना कहीं श्री बालाजी सरकार से साक्षीकरण है। आप विचार कीजिए, इस उम्र में इस धैर्य के साथ यदि कोई हिलाने में सक्षम हुआ है तो इस पूरी सत्ता पक्ष को पूरी विश्व में आप कह सकते हैं ठटरी मार दी गुरु ने। जो गुरु जी का प्रमुख शब्द है, जिसे गुरु जी का विनोद कहते हैं हम लोग, तो गुरु जी ने पूरे विश्व में ठटरी वास्तव में विरोधियों की मार दी। और कहीं ना कहीं आवश्यकता भी थी। हिंदू राष्ट्र अब समय आ गया है। हमको ऐसा लगता है कि आज तक तो सार्थक नहीं हो पाया, लेकिन अब कहीं ना कहीं बालाजी ने ऐसी लीला की है कि भारत बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र के रूप में हम और आपके सामने आएगा। और कल्पना ये है, भगवान श्री हनुमान जी के चरणों में विनती ये है कि राम राज्य की स्थापना अति शीघ्र होना इसलिए चाहिए साहब कि हम इस दया में रह गए कि बच्चा यदि जांग पर पेशाब कर लेगा तो जांग काटी थोड़ी जाएगी। हम इस लाड़ में और इस स्नेह में रह गए, लेकिन लोग अपनी औकात भूल गए। उन्हें एक बार फिर याद दिलाना है कि फलो फूलो औकात मत भूलो। इसलिए हिंदू राष्ट्र होना अति आवश्यक है। बताइए, देखेंगे इस प्रकार से एक बात बताइए, जितनी वेब सीरीज है, पिक्चरें बनाई जाती हैं, उनमें सनातन का ही खिलवाड़ क्यों दिखाया जाता है, मजाक क्यों दिखाया जाता है, किसी अन्य पंथ का क्यों नहीं दिखाया जाता? आपने देखा कभी अल्लाह टकले दिखाए गए हो? देखा कभी किसी भी पिक्चर में? लेकिन हमारे हनुमान जी को बिना मूंछों का दिखाया गया क्यों? कहीं ना कहीं ये लोग आंतरिक रूप से हमारे सनातन पर वार कर रहे हैं। और हम तो ये कहते हैं, इस देश को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे युवाओं की जरूरत है। हमारे गुरुजी से जैसे युवाओं की आवश्यकता है, तब इस देश में कुछ सार्थक होने का सपना सच दिखता नजर आ रहा है। और हमारे गुरुजी बताते भी हैं, हम आपको अवगत करा दें, जब एकांत में बैठते तो हमारे गुरुजी कहते हैं कई बार बालाजी के सामने दुखी होकर कि हे बालाजी, बस हमें 10 वर्ष का समय दे दो तो संभवतः हर घर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण को पैदा करके जाऊंगा। ये उनका संकल्प है। उनके संकल्पों से जुड़े लोग क्या करते हैं, लोग सुनी सुनाई बात ज्यादा मानते। हम धर्म को तो मानते हैं, धर्म की नहीं मानते। देश की विडंबना यहाँ है। हम देखते हैं कहीं ना कहीं कुछ विशेष मजहब के लोग विरोध भी करते हैं महाराज जी का। बोलते हैं कि कई ढोंगी बोलते हैं, कई पाखंडी बोलते हैं। छोटी तो भैया देखो ऐसा हमारी भी है, तो क्या हम भी ढोंगी हैं? हम तो नहीं कर रहे कोई, लेकिन हमारी एक निजी आस्था है। वो लोग कहते हैं तो उनका तो ऐसा है कि लोगों ने राम को नहीं छोड़ा, हम तो आम है। और बाकी हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। गुरु जी की सीधी सी बात है, फिलोसफी। और ये भी बात सत्य है, चूंकि मैं धाम में स्वयं रहता हूँ, जो दास का निज अनुभव है। जिस दिन वो गुरु जी के सामने फंस जाएंगे, उस दिन पैंट गीली कर ठटरी भर जाएगी। कोई ऐसा जैसे या आपके साथ या आप किसी मित्र के साथ, जब से आप महाराज जी से जुड़े हैं, आपकी लाइफ में कोई या आपके मित्र की लाइफ में कोई ऐसा चमत्कार हुआ जो आप बताना चाहते हैं, जो लोग देख रहे हैं? देखिए, आपके जो जितने भी व्यूवर्स हैं, सबको सबसे पहले मेरा सादर जय सिया राम। सबको मैं एक चीज अपना दास का निज अनुभव आपको बताना चाहूंगा। देखिए, कोई छोटी मोटी सिद्धि साधना ताकत हो, यक्षिणी वगैरह आप सब जानते हैं, छोटी मोटी ताकत हो तो पर्चा लिखने में सक्षम हो जाती है, कुछ जादू से मंगाने में सक्षम हो जाती है, नाना प्रकार के खेल दिखाने में, आडंबर करने में कई कर रहे हैं। ठीक, ये शक्तियां केवल इनमें सक्षम हैं। लेकिन जहां तक हम और आप सब जानते हैं, प्राण जो देने की कला या लेने की कला, जिस सिवाय परमात्मा के दूसरे किसी में है, वो तो बताइए किसी के पास है? आप बताइए, नहीं है ना। बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम पे मंगल के दिन की पेशी में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी 1.5 साल पहले। दास के निज आंखों से देखा हुआ है। 2 घंटे बाद गुरुजी ने जब जल छिड़क दिया था ना, वो आपके जैसे किसी मीडिया वाले को इंटरव्यू दे रहा था। अरे वाह, यानी कि प्राण है, जीवन दान देना ये बालाजी सिवाय दूसरे तो यहाँ, यानी कि सत्य है।
सत्य है। उसका निज अनुभव आपने देखा है तो वाकई में होगा। मैंने स्वयं की आंखों से जिंदा होते देखा है भैया। 2 घंटे बाद वो इंटरव्यू दे रहा था। मेरे को 3 साल हो गए। पहले मैं भी झूठ मानता था, लेकिन जब सामने से देख लिया ना। और मैं दूसरे की बात क्यों करूं, मेरे घर में एक ऐसा बालक था जो लगभग 12 वर्ष की आयु तक उठ के बैठ नहीं पाता था अपने सहारे से, और उसका लगभग वजन भी 7 किलो 8 किलो लगभग। 12 साल के बच्चे का 8 किलो वजन साहब है, और वो उठ नहीं पाता था। आज वही बालक लगभग 56 किलो का है और अपने पैरों पे चलता और बोलता है। ऐसे कई उदाहरण है। अब ये कला नहीं, ये साधना नहीं तो क्या है। गुरुजी के लोग ये तो देख लेते हैं कि गुरुजी ऐसे चल रहे हैं, गुरुजी ये कर रहे हैं, गुरुजी ढोंग कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, गुरुजी 1 घंटा नहीं सोते। 1 घंटा 24 घंटे में। मैंने गुरुजी को अभी यहाँ 7 दिन की कथा है, 7 दिन में 1 दिन भोजन करते समय नहीं देखा। जो यहाँ के कथा पारिषद हैं, आप उनसे पूछिएगा, उनकी साधना तो देखो। हम देखते हैं एक बात और, जैसे कि आजकल नए नए केसेस आ रहे हैं निकल के। हम देख रहे हैं कि जो हिंदू लड़कियों का कभी धर्म परिवर्तन के मामला आ रहा है, कभी लव जिहाद का मामला आता है। अभी मूवी भी आई है द केरला स्टोरी, कई लोग इसको फर्जी बताते हैं, फेक बताते हैं। तो क्या कहना चाहें, इन केसों को किस तरह से रोका जाए, और जो हिंदू संस्कृति के जो मतलब लोग हैं वो अपने धर्म को बातें अपने जो बच्चों को नहीं बता रहे हैं, या नई जनरेशन है वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म से दूर हो रही है, उनको कैसे एकजुट करके रखना चाहते हैं? देखिए भैया, हमारी ओर से तो इसीलिए गुरुजी ने पहल की है। सर्वप्रथम इसके लिए हिंदू राष्ट्र होना आवश्यक है। हिंदू राष्ट्र जब हो जाएगा तो गुरुजी का जो दूसरा काम रहेगा, गुरुजी सब जगह सबसे पहले गुरुजी ने एक पुस्तक का निर्माण किया है। अभी गुरुजी एकांतवास पे थे, और गुरुजी की पहल ये है कि हमारे जो देश के बच्चे हैं, नवयुवक हैं, जो शिशु हैं, जो पढ़ाई विद्या के और अग्रसर हैं, उनको वो पुस्तक हर स्कूल में प्रचलित कराई जाए। गुरुजी बताए, इस चीज की गुरुजी ने घोषणा भी की है। यदि ऐसा है तो 1 बाय 1 करके कहीं ना कहीं गुरुजी ने इसके विषय में भी सोच रखा। और आज तो केवल रामराज की कल्पना मात्र एक जो हर हिंदुस्तानी के हृदय में रहती थी, गुरुजी के आने से वो कहीं ना कहीं सार्थक होती दिखाई दी है। उस पुस्तक में ऐसी क्या क्या बातें जो है थोड़ा बताएंगे आप? जो उस पुस्तक के विषय में तो जाके जब पुस्तक आएगी तब आपको विशेष जो है डिटेल में जानकारी लग जाएगी। लेकिन हम आपको थोड़ा बहुत जो हमें जानकारी है, गुरु आज्ञा से हमें जो प्राप्त है, जो जानकारी लगी है, उसके हिसाब से उसमें सर्वप्रथम तो बच्चे को आचरण सिखाया जाएगा। सर्वप्रथम उसको श्री रामचरितमानस के आदर्श सिखाए जाएंगे, जो कि राम राज्य के लिए अति आवश्यक हैं। उसको ये सिखाया जाएगा क्या, जो सनातन की जो गौरव की बात है, जो सनातन की गौरव की बात क्या है कि पहले बच्चों को गा से गणेश पढ़ाया जाता था तो बच्चे बुद्धिमान होते थे। आज गा से गधा पढ़ाया जाता है तो आप जानते हैं ये भगवान ही मालिक है, बच्चे कैसे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भविष्य में जो गोस्वामी तुलसीदास जी एक चौपाई लिख कर गए हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना भाई माता। तो कहीं ना कहीं आदर्शों की जरूरत है, और ऐसी पुस्तक में ऐसे ही आदर्श आपको देखने को, बच्चों को ग्रहण करने को मिलेंगे। और हम तो यही चाहेंगे, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और हर गौशाला गुरुजी के अनेक संकल्प हैं, आप लोग भी जुड़े। और हमारी जैसे गौ माता को इन लोगों ने सबने काट के खा लिया, हमारा आपका धर्म है कि हम उन्हें बचाएं। इसलिए गुरुजी कहते हैं गौशाला नहीं उपाय, एक हिंदू एक हिंदू। इसलिए भैया, भारत हिंदू राष्ट्र की जय। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। धन्यवाद सर आपका। जय श्री राम।